बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज से हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि एक कोर सब्जेक्ट और एक फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस माना जाता है और कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस हद तक ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट मास्टर तक नहीं पढ़ाया तो आप आगे नहीं जा सकते, मतलब आप आगे एमफिल और पीएचडी तक एनरोल नहीं हो सकते। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अहम है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आप समझिए कि कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आप इस सब्जेक्ट को हमारे साथ आप जुड़े रहे, इस सब्जेक्ट को आप याद कर सकते हैं। मैंने 2-3 सोर्सेज से कलेक्शन की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से आपको ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो सब्जेक्ट है मैं पढ़ाऊँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे आपको समझाने के लिए, और आपके जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क तक जो मटेरियल हमारा है वो बहुत हद तक काफ़ी है। तो चलिए हम पहले लेक्चर की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर रिवाइज करो कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर अहमियत रखता है। तो आपने जस्ट सिर्फ इसको पास करना नहीं है, बल्कि आपने इसको याद रखना है और बार बार प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मैंने कहा इट्स द मेन एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेक्चर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझे कि ये ऑटोमेटा है क्या और ऑटोमेटा लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटा लफ्ज़ का मतलब होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक मशीन या सेल्फ कंट्रोलर, मतलब कोई भी ऐसा मशीन जो कि वो ख़ुद काम करती है। मतलब क्या हो गया, ऐसा मशीन कि जिसको हम इनपुट दे और इनपुट के बाद वो सारा काम वो ख़ुद परफॉर्म करे, सारा जो तमाम ऑपरेशंस है वो ख़ुद परफॉर्म करे। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटा या ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीन। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर या एटीएम आप एग्ज़ाम्पल ले ली, तो ये ऑटोमेटा का एग्जांपल है। ऑटोमेटिक मशीन है, हम इनपुट देते हैं, तमाम बाकी जो काम है वो ख़ुद परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसिंग और आउटपुट। या एनी मशीन दैट हैज़ ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म, और ऐसे मशीन की जिसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म होता है, इसको हम ऑटोमेटा कहते हैं। तो ये हो गया ऑटोमेटा का मतलब। अब हम आते हैं कि वाई वी स्टडी इट, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। तो नॉर्मली आपने सुना होगा कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे काम करती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कि आप सिस्टम को जो भी इनपुट दे, सिस्टम आपके इनपुट को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेसिंग के बाद एक आउटपुट रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है। ठीक है, हम हमेशा सुनते हैं कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स पे काम करती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, लेकिन काम कैसे करती है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली हम इस सोचने पे मजबूर करती है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा गौर से सुनिए, हम इस सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है, और वो भी बिना हार्डवेयर डिटेल सोचे समझने कि हार्डवेयर डिटेल्स बिना समझने आप ये सोचे कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो कितना अहमियत रखता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऑटोमेटा सब्जेक्ट कितना अहम है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला एडवांटेज क्या हो गया, इट अलाउज अस टू थिंक सिस्टमैटिकली अबाउट व्हाट मशीन डू विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल्स। कि हार्डवेयर डिटेल्स बिना समझे आप ये सोच सकते हैं, और ये ऑटोमेटा आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो इसके लिए हम लैंग्वेज बनाते हैं, ये मशीन लैंग्वेज पे काम करती है, अंडरस्टैंड थ्रू लैंग्वेजेस। तो दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, हम शुरू ही से लैंग्वेज बना के उसे दे देते हैं,
तो लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, हम इसमें लैंग्वेज बनाएंगे, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, डिज़ाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स। और ये लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हम कैसे बनाएंगे, आगे हम ये सब पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ भी आपके समझ में अगर नहीं आए तो डोंट वरी एंड टेंशन आप ना ले, हम सब आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा एडवांटेज क्या है कि डिज़ाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन। इसमें हम क्या करेंगे, एक थ्योरेटिकल मॉडल को डिज़ाइन करेंगे फॉर मशीन्स। मशीन के लिए हम थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स को डिज़ाइन करेंगे, और उस थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स को हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा। फोर्थ नंबर एडवांटेज क्या है कि इट इज़ द फंडामेंटल एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा अहम है, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के अहमियत का अंदाज़ा लग गया तो आप कंप्यूटर साइंस के बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के सिर्फ थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पर फोकस करेंगे आप। तो ये चार हमारे पास इसका एडवांटेज हो गए। तो अब हम डिफिनीशन करेंगे कि ऑटोमेटा थ्योरी या थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या हो गया। सो ऑटोमेटा थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ऑटोमेटा थ्योरी क्या है, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन को स्टडी करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मशीन है क्या, थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स है, मैं आपको बताऊंगा। या सेकंड डिफिनीशन हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ऑन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एज वेल एज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स दैट कैन सॉल्व यूजिंग देम। तो इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन को स्टडी करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग देम। हम देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स है कि जो कि हम को सॉल्व करने हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट मशीन है क्या, मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल मॉडल्स है मैं आपको ये बताओ। What is abstract machine? Abstract machine is also called the abstract computer, and we have defined this as it is the theoretical model of a computer hardware or software system used in automata theory. It is the theoretical या mathematical model of computer hardware or software. देखिए क्या है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, theoretical या mathematical models है कंप्यूटर हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की जो ऑटोमेटा थ्योरी में यूज़ हो जाता है। प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल कैसा है, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन, कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, स्टेट्स और दूसरा ट्रांजिशन। स्टेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांजिशन को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह थ्योरेटिकल मॉडल है कि सिर्फ हम इसमें स्टेट और ट्रांजिशन बनाएंगे। देखिए ये स्टेट है और ये ट्रांजिशन है एरो, फिर स्टेट, फिर एरो, ट्रांजिशन, फिर स्टेट। देखिए अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आई तो ये तमाम हम आगे समझेंगे कि स्टेट क्या है, ट्रांजिशन क्या है, ये काम कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल हम कैसे बनाते हैं, मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट मशीन हम कैसे बनाते हैं एक लैंग्वेज के लिए। तो ये तमाम हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे आसानी से। अब बात यह है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को डिफरेंट नेम से याद किया जाता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट नेम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंप्यूटर थ्योरी। आपको कोई भी नाम नज़र आए तो इसका मतलब एक ही होगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इसको इस्तेमाल कर सकती है और ये तमाम का मतलब एक होता है, ठीक है। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या कहा कि व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है, कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है। फिर हमने ये बताया कि वाई वी स्टडी इट, हम के इसको स्टडी करते हैं, मतलब इसकी अहमियत क्या है। और फिर बताया कि डिफरेंट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के तकरीबन 4-5 नाम्स हैं। और आखिर में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है। तो आगे तमाम को हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें।